एक आदमी इंतकाल कर गया मोहल्ले में, और इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पटना। इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब 2 दिन बाद आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब नहीं है तो नज़र दोहराया ना, बस्ती में कोई आदमी वैसा नज़र नहीं आया जो जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। कोई आदमी तैयार नहीं हुआ। तो लास्ट में देखा कि भैया की होते, मौलवी साहब 2 दिन बाद आते थे, केना के की होते हो? तो बोले एक ठो मस्तान है, बोले मस्ताने को बोलिए जनाजा पढ़ा देगा। तो मस्तान को पकड़ा सारे लोगों ने कि आप जनाजे की नमाज़ पढ़ाने आपको आती है? बोला हाँ आती है। बोला आहा पढ़ा दिए। बोला नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला काहे नहीं पढ़ाएगा? बोला मेरा मन नहीं पढ़ाएंगे। बोला भाई पढ़ा दो, जब नमाज जनाजा जब आपको पढ़ाने आता तो पढ़ा दिए। अब भाई पढ़ा दो, जनाजे की नमाज़ पढ़ानी आती तो पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं हम जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ाएंगे। मुखिया जी से बोला कि मुखिया जी तू ही बोला। तो मुखिया जी बोले कि भाई जनाजा पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं। मुखिया बोले चाहे सरपंच बोलो हम जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ाएंगे। उसी में एक मन चला था, बोला नहीं पढ़ाइएगा तो डंडा देखे हैं 5 डंडा लगेगा। मस्तान बोला ठीक है सफ़ लगाओ। चैत बैसाख की गर्मी, मई जून की गर्मी, 7 सफ़े लग गई। कितनी सफ़े लगी भाई? बोलो बोलो। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। सारे लोग नियत बांध लिए। 20 मिनट हो गया ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। मई जून की गर्मी है, पसीना ऐसा चू रहा, लग रहा है कि पानी बरस रहा बदन से। कोई एक पैर उठा रहा, दूसरा पैर रख रहा, दूसरा पैर उठा रहा, पहला पैर रख रहा। पीछे वाले बैठ गए बेचारे। बोला हम समझी गए नमाज़े जनाजा। आगे वाले मजबूर थे कि हम लोग जाएं तो किधर जाएं, पीछे वाले मजबूर थे कि हम लोग भागें तो किधर भागें। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई। 40 मिनट के बाद तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी और हमको पूर्णिया जाना है। 1 घंटे के बाद चौथी तकबीर हुई। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? बोला बाबू जनाजा पढ़ लो जे। बोला इतनी लंबी नमाज आज तक हम लोग नहीं पढ़े। हालत देख रहे हम लोग की क्या है, चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया है। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना सबका जनाजा आजे पढ़ा दिए हैं। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा किया हो। हर उस बच्चे को उस लायक होना चाहिए कि जब बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को उस लायक होना चाहिए कि जब बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। मौलवी साहब को ढूंढने की क्या जरूरत है? आपके घर में जब बच्चा पैदा हो आपको उस लायक होना चाहिए कि आप खुद अपने बच्चे के कान पे अजान दो, दाएं कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो। मौलवी साहब को ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या मौलवी साहब अजान देंगे जब ही अजान होगी? आप अजान देंगे तो अजान होगी कि नहीं होगी? भाई उस लायक बनो। कब बनोगे? कब बनोगे? गौर करने का मकाम है कि हर भाई को उस लायक होना चाहिए, हर बाप को उस लायक होना चाहिए कि जब मेरी बेटी की शादी हो हम खुद निकाह पढ़ाएं अपनी बेटी का। हर भाई को उस लायक होना चाहिए कि जब मेरी बहन की शादी हो तो मैं खुद निकाह पढ़ाऊं। हर बाप को ऐसा होना, बेटा को होना चाहिए कि जब बाप मेरा इंतकाल हो, जब मेरी माँ इंतकाल हो तो हम खुद आगे बढ़कर माँ बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा सकें। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, इसके लिए तालीम हासिल करनी पड़ेगी। किताब कलम को हाथ में पकड़ना होगा, एक हाथ में कलम एक हाथ में किताब पकड़नी होगी, पढ़ना होगा, तालीम हासिल करना होगा, तब जाकर ये मकाम हासिल करना है। बहुत सारे नौजवान ऐसे इसमें हैं, मैं कहता हूँ कि 95% नौजवान होगा जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं होगी। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। जनाजे की दुआ याद नहीं होगी, ये अफसोस का मकाम नहीं तो क्या है मेरे बच्चों?
वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक खून पिलाई, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ जब मर गई हम माँ के जनाजे में कंधा तो दिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब जनाजे की नमाज पढ़े तो दुआ ना पढ़ सके। माँ के लिए हम दुआ नहीं कर सकते, बाप के लिए हम दुआ नहीं कर सकते। फिल्मी गाने तुम याद कर लेते हो, क्या दुआ याद नहीं कर सकते? भाई याद कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो कभी याद करोगे? अरे हंस रहा है, अरे कब याद करोगे रे ए बुधवा? ताज्जुब वाली बात है भाई। अब अफसोस का मकाम है ये सोचने का मकाम है, ये गौर करने का मकाम है। इसलिए हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले। हमारे अकाबिरों ने कै मदरसे खोले? 2 मदरसे खोले। बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। हमारे अकाबिरों ने बड़ों के लिए मदरसा खोला, बूढ़ों के लिए मदरसा खोला, जवानों के लिए मदरसा खोला। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ। कुरान पढ़ने नहीं जानते हो, कुरान पढ़ना आ जाएगा। नमाज नहीं आती है, नमाज पढ़ने आ जाएगा। लगाओ तो सही। बच्चों के लिए मकतब खोला, मदरसा बनाया। नज़र दरवाया मोहल्ले में नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? मुसलमान हो, मैं तो ये कहता हूँ, पैगाम देता हूँ हर मुसलमान को कि अपने बेटे को इस लायक बनाओ कि जब आप मर जाओ तो जनाजे की नमाज आपका बेटा आपकी पढ़ाए। मौलवी साहब का इंतजार क्यों करेंगे आप? मुफ्ती साहब का इंतजार क्यों करेंगे? आपका इंतकाल हुआ है, आपका बेटा उस लायक है, आपका पोता उस लायक है, आपका भतीजा उस लायक है, आपका भाई उस लायक है, आपका जनाजे की नमाज वो खुद पढ़ाए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम लोग बहुत पीछे। जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है, हम लोग बहुत पीछे हैं। जलसा इस्लाह मुआशरा है, सीरतुन नबी का भी जलसा है। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एजाज़ रहमानी साहब दामद बरकातहुम बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हाथ उठवाया, आप लोगों से वादा करवाया, आप लोगों ने हाथ उठा दिया। पक्का वादा कर गए। हमको पता ना है, रोज जलसा करते हैं ना। आज तो आलम यह है, हमारी मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह कितनी है? 6,000, 1,800, 7,000, 8,000। अच्छा एक बात ये बताइए, अपने ऊपर लीजिए, 8,000 में आपका घर चल जाएगा? अरे बोलो ना हो, 8,000 में चलता होगा? सोचिए तो इमाम साहब कैसे चलाएगा? फिर तो ऐसे ही इमाम मिलेगा, ऐसे ही इमाम मिलेगा। एक इमाम साहब नमाज पढ़ाए तो एक आलिम साहब उसके पीछे थे, तो सजदा सहू किया लास्ट में। तो इमाम साहब, आलिम साहब ने पूछा, इमाम साहब सजदा सहू किए, कुछ तो ज़ाहिरी दिखाई नहीं दिया, क्या वजह थी? बोला नहीं, थोड़ी सी निकल गई थी। बोला कहाँ निकल गई थी? बोला नहीं, थोड़ा सा निकला था, बेसी नहीं निकला था। अरे कहाँ निकला था, बताओगे कि नहीं बताओगे? बोला इसलिए हम सजदा सहू किए, थोड़ी सी निकली थी। बोला कहाँ निकली? बोला हवा निकल गई थी थोड़ी सी। तो आलिम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, हवा निकलने से वजू टूट जाता, नमाज फासिद हो गई, फिर दोबारा नमाज पढ़ना। अच्छा ये देखा, पहले ही एक हुक्का छिले। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, संजीदा हो जाए।